आपकी परवाह नहीं करता। चारों तरफ इतना स्वार्थी हो गया इंसान, एक भाई भाई की परवाह नहीं करता। ऐसे जमाने में पूरे समाज के लिए, पूरे गोवा के लिए 5 दिन तक भूखे रहना और अपने शरीर को इतनी तकलीफ देना, अपनी जान की बाजी लगाना, मैं समझता हूँ ये अद्भुत है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कल इनसे बात कर रहा था, अमित जी से। उन्होंने पहली बार ये फास्ट किया। एडवोकेट हैं, आप सब लोग जानते हैं। उनको जब इस इशू के बारे में पता चला तो उनके अंदर से आवाज़ आई कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाके इंडेफिनिट फास्ट करूँगा। फास्ट के तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि आपके कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है। मुझे दिल्ली में भी फ़ोन आया हमारे कार्यकर्ताओं का कि डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि आपके कीटोन लेवल बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी शुगर डिप कर रही है, आपका लीवर खराब हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप कुछ घंटे और फास्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप ये इमेजिन करके देखिए कि उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। तो मैं उनके परिवार के लोगों को भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और अमित जी का साथ दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप क्या करते? अगर डॉक्टर आपको कहता है कि अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे और फास्ट किया तो आपकी जान जा सकती है, तो मन में आता है यार ये फास्ट किसी और दिन कर लेंगे, अभी तो फास्ट तोड़ देते हैं, ऐसा ही मन में आता है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके अंदर से आवाज आई कि अब उठना नहीं है, अब गोवा के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मंजूर है। ये बड़ी बात है। आज गोवा की पॉलिटिक्स के अंदर जब एक नेता करोड़ों रुपए लेके दूसरे पार्टी में चला जाता है, दूसरा नेता एमएलए करोड़ों रुपए लेके कांग्रेस से बीजेपी में चला जाता है, एमजीपी से बीजेपी में चला जाता है, इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, ऐसे में आज गोवा को एक ऐसा नेता मिला है जो गोवा के लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने फास्ट जारी रखा, और जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर कुछ घंटे आप और फास्ट रखेंगे तो आपकी जान चली जाएगी, तो एक हिंदी में कहावत है, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। उनको कुछ नहीं हुआ। देयर वाज ए डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान उनके साथ था क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, तो भगवान ने उनका साथ दिया। आज वो जिंदा भी हैं, हमारे बीच में भी हैं, और आपकी लड़ाई जीत के आए हैं वो। पर इस लड़ाई को अब यहां खत्म नहीं होने देना। ये जो इनका इंडेफिनिट फास्ट था, मेरी समझ में ये एक तरह से एक सिंबॉलिक है। इस लड़ाई को आगे लेके जाना है। अभी अमित जी ने गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए इंडेफिनिट फास्ट किया। अब गोवा की राजनीति को भी बचाना है, गोवा की पॉलिटिक्स को भी बचाना है। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया है। गोवा में नदियां हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, जड़ी बूटी है। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, गोवा के लोग मेहनती हैं। लेकिन गोवा के नेता बड़े खराब हैं, गोवा की पॉलिटिक्स बहुत खराब है। अब गोवा को
इन नेताओं से छुटकारा दिलाना है, राजनीति को साफ करना है कि नहीं करना है? और आज यहां पे इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं, अगर औरत ठान लेती है कि मुझे कुछ करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आज एक और गारंटी ऐलान करने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे ज्यादा इस बात की खुशी है, आज गोवा में दो किस्म की राजनीति चल रही है। रोज आप गोवा का अखबार उठा के पढ़िए, फ्रंट के पेज पे आएगा, ये नेता ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में चला गया, उस पार्टी ने कहा कि हम इस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, उसने कहा कि शाम को आता है नहीं हम इसके साथ अलायंस नहीं करेंगे, उसके साथ अलायंस करेंगे। मैं मन में सोचता हूं, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को गोवा की चिंता है क्या? कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं अब गोवा के लोगों के लिए शिक्षा अच्छी करूंगा, कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं गोवा के लोगों का पानी ठीक करूंगा, कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं गोवा के युवाओं को रोजगार दूंगा। सब नेता लगे हुए हैं, इस पार्टी से अलायंस करेंगे, उस पार्टी में छोड़ के जाएंगे, इस पार्टी, सारी गंदी राजनीति चल रही है। इट्स ऑल डर्टी एंड अगली, सब कुछ गंदा चल रहा है राजनीति के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ एक और नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में हम गोवा के, जब भी हम बात करते हैं, हम गोवा के विकास का प्लान बना रहे हैं। मैं पहली बार आया, मुझे पता चला कि लोगों के बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। गोवा के अंदर पावर कट बहुत लगते हैं, बिजली जाती है, कई कई घंटे के पावर कट लगते हैं। हमने दिल्ली में इसको ठीक किया, तो हमने पहली गारंटी दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली मुफ्त करेंगे जैसे दिल्ली में की, और 24 घंटे बिजली देंगे। हमने दूसरी गारंटी दी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आज पढ़ लिख के हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हम युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने तीसरी गारंटी दी, हर आदमी चाहता है कि मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी खुशी की बात है, अभी परसों, डे बिफोर यस्टरडे, दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली के लोगों को लेके दिल्ली से अयोध्या गई है रामचंद्र जी के दर्शन करवाने के लिए। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोवा में हिंदू चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएं, मुस्लिम्स चाहते हैं कि हम अजमेर शरीफ जाएं, क्रिश्चियंस चाहते हैं हम वेलंकनी जाएं। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपको अपने भगवान के दर्शन कराने के लिए हम तीर्थ यात्रा करवा के लेके आएंगे। चौथी गारंटी हमने अपने गोवा के टैक्सी के भाइयों के लिए दी, और आज मैं महिलाओं के लिए 5वीं गारंटी का ऐलान करके आया हूं। तो आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के विकास के लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, हम क्या करेंगे। अभी आने वाले टाइम में मैं फिर आऊंगा, स्कूल कैसे ठीक करेंगे, कॉलेजेस कैसे ठीक करेंगे, अस्पताल कैसे ठीक करेंगे, आपके इलाज के लिए क्या करेंगे, पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं हम लोग। और कोई पार्टी तैयार नहीं करी, और किसी पार्टी को गोवा से मतलब नहीं है, और किसी पार्टी को आपसे मतलब नहीं है, और किसी पार्टी के, सब नेताओं को, सब पॉलिटिशियंस को, सारी पार्टियों को केवल और केवल गोवा को लूटने से मतलब है, और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो आज मैं महिलाओं के लिए ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी गृह आधार योजना। एम आई राइट? दैट्स द नेम। गृह आधार योजना, जो अभी 1,500 रुपया मिलता है, इसको हम बढ़ा के 2,500 रुपया महीना करेंगे। दूसरा, जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती, एक परिवार में एक ही महिला को मिलती है, हाउसवाइफ को मिलती है, आपकी बेटी है, आपकी मां है, और दूसरी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाएगा।
मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। काम कोई नहीं करता विमेन एम्पावरमेंट में। सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट क्या है? पैसे में ताकत होती है कि नहीं होती है? जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को लगता है मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं वहां भी जा सकता हूं। आदमी बड़ा एम्पावर्ड फील करता है अगर जेब में पैसा हो तो। अगर हमारे हर महिला की जेब में 1000 रुपए होंगे तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। वो बड़ा फ्रीडम महसूस करेगी, वो इंडिपेंडेंस महसूस करेगी, वो एम्पावरमेंट महसूस करेगी। मैं समझता हूं कि अब हम जो हर महिला की जेब में 1000 रुपए डालने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी परहैप्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। पूरी दुनिया का यह सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। आप सोच के देखो, एक 18-19 साल की बेटी है, उसके पिताजी उसे कॉलेज की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, वो कॉलेज नहीं जा पा रही। अब अगर उसकी जेब में 1000 रुपए आएंगे तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती?